Hello, readers. Welcome back to my channel. Listen daily with Poonam. Let's start our new video with our new story, The Bear and Two Friends. And you guys practice with me to improve your pronunciation skills. So, let's begin. The Bear and Two Friends. The bear means भालू, एक भालू, and और two friends, two याने दो, फ्रेंड्स यानी दोस्त, एक भालू और दो दोस्तों की कहानी है ये. One day, two best friends were walking on a lonely and dangerous path through a jungle. One day, one means एक, day means दिन, एक दिन two best friends, two यानी दो, best यानी अच्छे, friends means दोस्त, दो अच्छे दोस्त were walking means चल रहे थे, और वर्ब जो है पास्ट सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए थे. वर वॉकिंग चल रहे थे, कहाँ पर? ऑन का मीनिंग क्या होगा? पर. कहाँ पर? अ लोनली एंड डेंजरस पाथ यानी रास्ता, अ लोनली यानी एक सुनसान रास्ता, अ लोनली एक सुनसान या एकांत रास्ता, एंड और डेंजरस यानी कि खतरनाक. वह दोनों दोस्त चल रहे थे एक बहुत ही सुनसान और खतरनाक रास्ते पे. थ्रू अ जंगल यानी कि जंगल के पास से या जंगल के माध्यम से, जो पास में रास्ता था वहाँ से ये दोनों दोस्त चल रहे थे. एज द सन बिगन टू सेट दे ग्रीव अफ्रेड बट हेल्ड ऑन टू ईच अदर. एज जैसे ही, द सन सूर्य, बिगन शुरू हुआ, किस लिए? टू सेट यानी अस्त होने के लिए. जैसे ही सूरज अस्त होना शुरू हुआ, दे ग्रीव अफ्रेड, दे यानी वे, ग्रीव अफ्रेड मतलब डर गए, वह डर गए. बट लेकिन, हेल्ड ऑन टू ईच अदर यानी कि वो एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे के एकदम पास चलने लगे. सडनली अचानक, दे सॉ, दे मीन्स वे या उन्होंने, सॉ यहाँ पर सी का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है सॉ, और जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है मतलब वो सेंटेंस पास्ट का है. तो दे सॉ उन्होंने देखा. क्या देखा? अ बियर. क्या देखा उन्होंने? अ बियर एक भालू. कहाँ देखा? इन देयर पाथ, देयर यानी उनके, पाथ यानी रास्ते में, इन यानी में. उन्होंने देखा एक भालू उनके रास्ते में. वन ऑफ द बॉयज ran to the nearest tree and climbed it in a jiffy. One of the boys यानी लड़के, one of the यानी कि जो दोनों लड़के थे उनमें से एक. One of the boys ran, उनमें से एक लड़का जो था वो भागा. यहाँ पर रन का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है रेन, इसलिए दोनों में से जो एक लड़का था वो भागा. टू द नियरेस्ट ट्री, कहाँ भागा वो? नियरेस्ट यानी पास वाले, ट्री यानी पेड़, पास का जो पेड़ था वो वहाँ भागा. एंड और क्लाइंड इट, क्लाइंड यानी चढ़ गया, इट यानी उस पर, कहाँ पर? पेड़ पर वो चढ़ गया. इन अ जिफी, अ मतलब एक, जिफी यानी पल, इन यानी में, इन अ जिफी एक पल में वह जो है ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गया. द अदर बॉय डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब द ट्री बाय हिमसेल्फ, सो ही ले ऑन द ग्राउंड प्रिटेंडिंग टू बी डेड. द अदर बॉय, अदर यानी दूसरा या अन्य, बॉय यानी लड़का, जो दूसरा लड़का था, डिड नॉट नो यानी जानता, और नॉट यानी नहीं जानता था. क्या नहीं जानता था? हाउ टू क्लाइंब, हाउ मतलब कैसे, टू क्लाइंब यानी चढ़ना कैसे है ये वह नहीं जानता था. कहाँ नहीं चढ़ना? द ट्री यानी कि वह पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था. बाय हिमसेल्फ, स्वयं से या खुद से, हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से या स्वयं से, वह जो है पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था. सो he lay on the ground pretending to be dead. So का मीनिंग होगा इसलिए. he
ही मतलब वह, ले यानी लेट गया, ही ले। ऑन द ग्राउंड, ऑन यानी पर, कहाँ पर, द ग्राउंड ज़मीन पर, वह ज़मीन पर लेट गया। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, प्रिटेंडिंग का मतलब होगा नाटक करना, वह नाटक कर रहा था या प्रिटेंड कर रहा था, दर्शा रहा था। क्या दर्शा रहा था, क्या नाटक कर रहा था, टू बी डेड, वो मरने का नाटक कर रहा था। द बियर अप्रोच्ड द बॉय ऑन द ग्राउंड एंड स्निफ्ड अराउंड हिज हेड। द बियर अप्रोच्ड द बॉय, जो द बियर यानी कि जो भालू है वह किसके पास गया, द बॉय लड़के के पास गया, ऑन द ग्राउंड जो कि ग्राउंड यानी कि ज़मीन पर था। उसने, जो भालू है वह उस ग्राउंड पर लेटे हुए लड़के के पास गया। एंड स्निफ्ड अराउंड हिज हेड, और स्निफ्ड, स्निफ्ड का मीनिंग होगा यहाँ पर सूंघना, उसने सूंघा। अराउंड हिज हेड, हिज यानी उसका, हेड यानी सिर, उसके सिर के अराउंड चारों ओर, जो भालू है उसने उस लड़के के सिर के चारों ओर सूंघा। आफ्टर अपीयरिंग टू विस्पर समथिंग इन द बॉयज ईयर द बियर वेंट ऑन इट्स वे। आफ्टर अपीयरिंग, आफ्टर यानी बाद में, अपीयरिंग यानी प्रदर्शित करना। टू विस्पर, क्या दिखाने या प्रदर्शित करने के बाद, टू विस्पर, विस्पर यानी फुसफुसाना। जब हम कानों में किसी को कुछ बोलते हैं धीरे से तो उसको विस्पर करना कहते हैं, विस्पर। समथिंग इन द बॉयज ईयर, समथिंग यानी कुछ, इन द बॉयज ईयर, बॉयज ईयर यानी कि लड़के के कान में, इन यानी में, लड़के के कान में उसने कुछ फुसफुसाया। उसके बाद आफ्टर, द बियर वेंट ऑन इट्स वे, द बियर यानी जो भालू था, द भालू, द बियर भालू, वेंट, वेंट यानी गया, चला गया, ऑन इट्स वे अपने रास्ते पर, ऑन यानी पर, इट्स वे यानी उसके रास्ते पर वह चला गया। द बॉय ऑन द ट्री क्लाइम्ब डाउन एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट द बियर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर। द बॉय, जो लड़का, ऑन द ट्री, जो लड़का पेड़ पर था, ऑन यानी पर, द ट्री यानी पेड़ पर था, क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम यानी चढ़ा, डाउन वो नीचे की ओर चढ़ा या एक तरह से नीचे उतरा। एंड आस्क्ड, एंड और आस्क्ड यानी पूछा, उसने पूछा, यहाँ पर भी आस्क का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। हिज फ्रेंड, हिज यानी उसके, फ्रेंड मतलब उसका दोस्त, उसने उसके दोस्त से पेड़ से नीचे उतरकर पूछा व्हाट द बियर हैड विस्पर्ड इन हिज ईयर। उसने पूछा, क्या पूछा कि व्हाट यानी क्या, द बियर भालू, हैड विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, इन हिज ईयर, ईयर मीन्स कान में, हिज यानी उसके, उसके कान में, इन में उसके कान में क्या फुसफुसाया, ये उसके दोस्त ने पूछा। He replied, do not trust friends who do not care for you. He, उसने, replied, जवाब दिया, उसने जवाब दिया, do not trust friends, do not नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, trust, trust means भरोसा, friends भरोसा नहीं करना चाहिए friends दोस्तों पर, who जो, हु जो है यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हु का यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं होगा, यहाँ पर हु का मतलब होगा जो। हमें उन दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो डू नॉट केयर नहीं करते, क्या नहीं करते, केयर नहीं करते, केयर यानी परवाह, परवाह नहीं करते, फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारी, यू यानी तुम या तुम्हारी, फॉर यानी लिए। डू नॉट ट्रस्ट फ्रेंड्स हु डू नॉट केयर फॉर यू, उन दोस्तों पर भरोसा मत करो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। Moral of the story is a friend in need is a friend indeed. जो बुरे समय में साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।